गुड मॉर्निंग रेखा। सुनिए, करण कल रात से घर नहीं लौटा है। क्या? ऐसे कैसे? फोन नहीं किया? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ उसका, फोन बंद आ रहा है। लेकिन कुछ तो कहा होगा, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? नहीं बोला कुछ, वो थोड़ा गुस्से में गया था बाहर। गुस्से में? तुम्हारा झगड़ा हुआ उसके साथ? थोड़ा डांट दिया था मैंने उसे। किस बात को लेके? 3-4 बार खाने पर बुला रही थी और वो है कि अपना फोन ही नहीं छोड़ रहा था। बस बंद कर। सुना नहीं तूने करण? फोन बंद कर। 1 मिनट रुको ना मम्मी। क्या 1 मिनट? चल खाना खा। मम्मी फोन दो मेरा। नहीं दूंगी। मम्मी मैं सबको शूट करने वाला था, वो मुझे शूट करेंगे, खलास करेंगे, मेरा फोन दो। 2 थप्पड़ लगाऊंगी अभी। कॉलेज से आके जूते तक नहीं निकाले, हिला तक नहीं है तू यहाँ से। मेरा फोन दे दो आप प्लीज। नहीं दूंगी। जूते निकाल, हाथ धो और टेबल पर आ। मम्मी मैं सब करूंगा, लेकिन पहले फोन तो दो आप। मम्मी मत करना ऐसा प्लीज। निकाले, हाथ धोया। मम्मी मेरा लेवल 2 चल रहा है गेम में, ऑनलाइन वर्ल्ड तुम नहीं समझती हो। करण, मैं नहीं खा रहा खाना। आधे घंटे से बुला रही हूँ तुझे, 2 बार खाना गर्म कर चुकी और तेरी फेवरेट अरबी की सब्जी लेकर आई हूँ मार्केट से ढूंढ ढांढ कर। और तू इस बकवास से गेम के लिए अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है। खाना नहीं खाऊंगा बोल के ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। करूंगा और नहीं खा रहा मैं खाना। कहाँ जा रहा है तू? करण, फ्रिज में खाना रख दूंगी तो फिर वापस निकालूंगी नहीं, समझा तू? आपको जो करना है करिए, मैं नहीं खा रहा अब खाना। करण थाम। करण, खाना छोड़ के ऐसे नहीं जाते। करण, करण, करण सुन ना। करण। हाँ मम्मी आता हूँ थोड़ी देर में। अरे किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, आज सुबह फिर वहीं से कॉलेज गया होगा। अब मुझे टेंशन हो रही है। मैंने तू टेंशन नको क्यों? मैं क्या ही कर दूं? मैं सुमित को बोलता हूँ कि वो कॉलेज जाके देख आएगा। करण जोशी को देखा क्या? कॉलेज आया वो आज? नहीं वीरेन, इको स्टेट फाइनेंस तीनों भी क्लासेस में नहीं था। कैंटीन में भी नहीं दिखा था। मेघना से पूछा क्या? नहीं, कहाँ है वो? हाय सुमित भैया। हाय मेघना, कुछ बात हुई करण से? नहीं भैया, आज कॉलेज में भी नहीं दिखा है वो। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेघना, किसके यहाँ रुक सकता है रात को? कोई खास फ्रेंड? वीरेन और कौशल उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने उनसे पूछा और वीरेन बाकी के दोस्तों को पूछ रहा है। लेकिन भैया ऐसे कैसे वो रात भर बाहर रहा? घर पे झगड़ा हुआ क्या? नहीं, वो मम्मी ने थोड़ा डांट दिया था मोबाइल फ़ोन को लेके। लेकिन करण ऐसे कभी करता नहीं है। अरे करण को देखा? नहीं यार, क्यों, कहाँ गया? ठीक। अरे जय, करण को देखा? मैं क्यों देखूंगा करण को? और कोई काम नहीं क्या मुझे? वीरेन, करण का कुछ पता चला? नो यार संजना, किसी को भी नहीं पता। क्या हुआ? क्या देख रहा है? ना कुछ नहीं, चलो। ये बिल्डिंग का कोई लगता है? C204 वाला गौतम जगदाल है। करण की हाय हेलो है उसके साथ। लेकिन करण उससे क्यों बताने लगा वो कहाँ जा रहा है? आपने कब फोन किया करण को? 19 की रात को पहली बार, और करण का फोन बंद आया। खाते वक्त 8 बजे वो घर से निकला। उसके 2-2.5 घंटे बाद मैंने उसे फोन किया, तब फोन बंद था। पर वो जाते वक्त कहकर गया था, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा मम्मी। कल पूरा दिन कॉलेज भी नहीं गया और आज भी नहीं गया। रेखा जी, करण गुस्सा सिर्फ सेलफोन छीन लेने की वजह से हुआ या और भी कोई बात है? और कोई बात नहीं थी सर। अगर कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। मोबाइल गेम्स और इंटरनेट की वजह से आजकल हर घर में लड़ाई होती है। हमारे घर में भी रोज की नोकझोंक है। 19 जून को आप दिल्ली में थे? जी सर, कॉन्फ्रेंस था कंपनी का 2 दिन का, 18 और 19। 20 को सुबह यहाँ मुंबई आने को निकल ही रहा था कि इसका फोन आया। सुमित, तुम साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं 2 गली छोड़ के आशियाना अपार्टमेंट से, वहाँ मेरा फ्लैट है, वहाँ रहता हूँ। सीसीटीवी फुटेज में जो मूड है करण का, उसे देखकर लगता नहीं कि ये घर न लौटने के इरादे से निकला था। एकदम नॉर्मल लग रहा है और गुस्से में भी नहीं दिख रहा। पर वो अभी तक घर नहीं आया सर। सर हमें डर लग रहा है, ऐसी छोटी बात पर हुई लड़ाई या बहस की वजह से वो घर छोड़ के नहीं जाता। क्या पहले ऐसा कभी हुआ है कि करण कभी घर से बाहर गया और किसी दोस्त वगैरह के पास रुका हो? नहीं, वो रात भर के लिए तो किसी के घर नहीं रुका आज तक।
ये जो कुछ भी हुआ है बहुत अजीब है सर। मम्मी तुम बता रहे थे करण की कोई गर्लफ्रेंड है कॉलेज में। मेघना आपटे अकेली रहती है, पर उसके यहाँ रात भर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात हुई थी उससे, बोली कि एक SMS तक नहीं आया, और अगर कोई ज़रूरी मसला होता तो वो उसे ज़रूर बताता। दोनों सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। मैडम, मोबाइल पर गेम्स खेलने की एडिक्शन है उसे। मैंने भी कई बार डांटा है, काफ़ी झगड़े हुए हैं हमारे, पर ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकता वो। और कोई दूसरी बात की टेंशन होती तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करता। 3 साल से साथ हो तुम दोनों? जी मैडम, और हमारे बीच कोई सीक्रेट्स ही नहीं है। काफ़ी अजीब है ये सब। करण के पेरेंट्स का भी यही कहना है कि काफी अजीब है, पर ये तो पक्का है कोई बात थी जो ना करण के पेरेंट्स को मालूम है और ना तुम्हें। मेघना, ऐसा क्या हो सकता है? मैम, मुझे सच में नहीं पता। मैंने संजना से भी पूछा, वो उसके साथ KG से है, क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों। संजना, उसे बुला सकती हो? श्योर मैम। करण के फोन पर लास्ट बात तुमसे हुई थी संजना, 19 जून शाम 6:30 बजे। दैट इज राइट सर, 19 जून को हमारी शाम को बात हुई थी। ये बात तुमने मुझे नहीं बताई संजना। मुझे कैसे पता चलता कि उसकी लास्ट बात मुझसे हुई है? संजना, कुछ कहा उसने तुमसे? कोई हिंट दी? नहीं यार, कुछ बोला होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताती। बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन मतलब क्या? मतलब कि कॉलेज और नोट्स। चल यार संजना, तू भी ना एक छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया कर, ठीक है? एक काम कर, मेरे नोट्स को स्कैन कर ले, अपने उसका क्लियर प्रिंट आउट ले ले, अपने जर्नल में चिपका दे। अबे नहीं इडियट, एक तो गिल्टी फील करूंगी और अगर पकड़ी गई तो व्हाट? कितनी सिंसियर गुड गर्ल है हमारी संजू। हाँ, सरकास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? देख यार, तू ना बैठ के हैंड कॉपी कर, ठीक है? गधा मजदूरी करना पसंद है ना तुझे, तू वही कर, लेकिन बाद में रोना मत कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। एग्जैक्टली इतनी बात हुई। फिर हैंगअप करते समय उसने बोला कि अगले दिन कॉलेज में मिलकर नोट्स देगा। दैट इज इट। दैट्स इट संजना, और कुछ नहीं बोला करण? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा मैडम? मैंने बोला ना, इतनी ही बात हुई थी। आप लोग क्या मालूम करना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजना सोच लो। क्या सोच लूं सर? कुछ बोलना चाहते हो वीरेन? वीरेन, संजना, कुछ है तो बताओ प्लीज। कुछ नहीं यार, मेरे साथ तो घर छोड़कर जाने वाले की कुछ बात भी नहीं हुई थी। सर, मैडम, वीरेन को। क्या वीरेन? वीरेन क्या मालूम है तुम्हें? मालूम कुछ नहीं है सर, बस वो जय पटवर्धन ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था जब मैंने उसे करण का पूछा कि तुमने कहीं देखा है उसे। मैं क्यों देखूंगा करण को? और कोई काम नहीं क्या मुझे? जय पटवर्धन के जवाब में तुम्हें क्या अजीब लगा? जय के और करण के बीच में कुछ हुआ था क्या? वीरेन, कहीं तुम वो सेकेंड ईयर के फाइट के बारे में तो नहीं बोल रहे? लेकिन सुलह हो गई थी ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। नहीं मेघना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर जय आज भी करण से खुन्नस खाता है। अरे तेरी बाइक है? क्यों, तेरी बाइक है क्या? अबे मैं तेरी तरह पैरासाइट नहीं हूँ कि दूसरों की बाइक पर बैठकर शाइनिंग मारूं। इतना शौक है तो अपने बाप को बोलना खरीद कर दे। बाइक ना सही, रेडी स्कूटी ले ले, पर अपनी ले ले। वो क्या है ना कि सबके बाप के पास टेबल के नीचे की कमाई नहीं होती ना जय। वे हो, माइंड योर लैंग्वेज ओके, यू माइंड योर बिजनेस ओके। चल शुरू कर, ये फटफटी और फटाफट बाउंस कर यहाँ से। लास्ट ईयर जब हम सेकेंड ईयर में थे तब जय और उसके ग्रुप के पंकज और तरुण, इनके साथ करण की सीरियस बच गई थी सर। हैंड टू हैंड आ गए थे। किस बात को लेकर? चाय को लेकर। करण के हाथ से कब छूट गया, उन पर कुछ छींटे गिर गई और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। मैम, मैं वहाँ थी उस वक्त, लेकिन मुझे लगा सुलह हो गई थी। और जय तो उस साल फेल भी हुआ था, सेकेंड ईयर रिपीट कर रहा था वो। सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जय जरूर कुछ जानता है, उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था।
जय पटवर्धन और उसके फ्रेंड्स तरुण और पंकज को क्वेश्चनिंग के लिए ला रहे हैं। अगर उस रात झगड़ा हुआ होगा तो वहीं कहीं हुआ होगा, करण की बिल्डिंग के आसपास। हम वहीं पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस एरिया में कुछ देखा नहीं है। हॉस्पिटल्स, मुर्दा घर, क्या रिपोर्ट्स? सर, गोरेगांव से लेके मीरा रोड सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स सभी कवर किए। सभी एम्बुलेंस सर्विसेज से भी बात की, कहीं भी करण की प्रोफाइल का केस नहीं आया है। सर 19 जून को हम तीनों पंकज के घर पर थे। यस सर, हम लोग पार्टी कर रहे थे सर, मेरे घर पर। कहाँ रहते हो तुम? सर मलाड। मलाड में कहाँ? SV रोड, चंदन अपार्टमेंट। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था पार्टी में? सिर्फ हम 3 थे। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं पंकज? मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं। सर पॉइंट पर आते हैं ना, हमने करण के साथ कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमें क्या मालूम सर किसने किया है। देखिए, हमारा पंगा था करण के साथ, गंदा वाला पंगा था, लेकिन उसे मार कर अपनी लाइफ बर्बाद कर दे, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है सर। तुम तीनों पंकज के घर में पार्टी कर रहे थे, इसका क्या प्रूफ है ना सर? RM वाइन्स SV रोड पर, हमने दारू वहीं से मंगवाई थी। आप चाहें तो डिलीवरी बॉय से पूछिए। और वो तेरा नीचे के फ्लोर वाला सड़ू अंकल भी तो आया था, खड़ूस साला, साउंड बंद कराने बोल रहा था। सर करीब 12:30 बजे आया था, वो 301 का जनार्दन राव। चलो तो 2 प्रूफ तो यही होगा सर। कॉलेज में पंगे किसके नहीं होते सर, लेकिन ये गेम वेम ना सिर्फ टपोरी ही बजाते हैं। माना कि हम जरूर हैं, लेकिन है डिसेंट घरों के सर। और सर ये किसी को मारना हलवा है क्या सर? उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होता है। हम लोग आलसी लोग हैं सर, हमने नहीं किया सर। तो अभी जाए। जब तक जाने को ना कहा जाए मिलना मत, अच्छा होगा तुम तीनों के लिए। करण का मोबाइल आपकी कॉलोनी के पास में ही कहीं स्विच ऑफ हुआ था। हमने इलाके के सारे CCTVs चेक किए हैं, लेकिन करण कहीं से भी गुजरते हुए दिखा नहीं। तो फिर कहाँ चला गया? 4 दिन होने को आए सर। सर बिना बोले करण आज तक कभी भी कहीं भी नहीं गया। और आप लोग जो बार बार बोले जा रहे हैं कि कोई फैमिली डिस्प्यूट था या किडनैप हुआ हो, तो फिर हृदय कॉल आना चाहिए था ना। सर आप लोग उसे ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? रेखा जी, हमने करण की गर्लफ्रेंड मेघना के साथ साथ उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की है। करण की अपने कॉलेज में जय पटवर्धन और उसके दोस्तों के साथ एक किस्म की दुश्मनी थी, उनके साथ भी पूछताछ चल रही है। सर हो सकता है कॉलोनी के बाहर किसी के साथ कुछ हो गया हो, मतलब मारपीट वगैरह। तो फिर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भर्ती हुआ होता, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। मोबाइल या पर्स को लेकर कोई लूटपाट हुई हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। फोन रिकॉर्ड से भी सिर्फ इतना निकला है कि उसकी लास्ट कॉल संजना राणे से हुई है, वो भी सिर्फ नोट्स को लेकर। सर वो करण की गर्लफ्रेंड मेघना, उससे तो बात की होगी आपने? क्यों? क्या कुछ ऐसा है जो हमें उससे पूछना चाहिए था या उसे हमें बताना चाहिए था? तो संजना राणे के बारे में पता चला आपको? हाँ, बात हुई उससे हमारी। क्यों, क्या वो कुछ जानती है? पता नहीं, लेकिन उस संजना राणे को थोड़ा आड़े हाथ लीजिए सर। क्यों? क्यों मतलब वो करण को बहुत पहले से जानती है, दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और काफ़ी क्लोज भी थे, और ये और क्लोज होना चाहिए। पूरी बात बताओ जाए। सर ये एक लंबी लव स्टोरी है। संजना करण को स्कूल टाइम से लाइक करती थी, एक तरफा था शायद। कॉलेज आके तो करण वो मेघना पर लट्टू हो गया। तो और तुम्हें ये सब कैसे पता? सर वो संजना जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने उस पर ट्राई मारा, काफ़ी डिसेंटली गया था मैं उसके पास। करण के अलावा मेरे पास किसी के लिए बैंडविड्थ ही नहीं है जय। आई एम सॉरी, सिर्फ रेगुलर फ्रेंडशिप कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, नथिंग मोर। लेकिन वो करण तो मेघना के साथ लगा हुआ है ना। मेरे लिए मैटर नहीं करता। बाय। मुझे तो हंसी आ गई सर, वो पुरानी पिक्चर की दुखियारी हीरोइन नहीं होती, उसका सैंपल है संजना राणे। तो तुम्हें लगता है संजना राणे ने करण को गायब करवाया होगा? नहीं सर, मैं तो आपको लव ट्रायंगल के 3 एंगल बता रहा हूँ सर। करण मुझे दिन में 10 बार कॉल करे या ना करे, तुम्हें इसकी रिपोर्ट क्यों दूं मेघना? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो फाइन, पर करण और मैं सोलमेट्स हैं, बचपन के दोस्त, KG क्लास से। तब तुम होराइजन पर भी नहीं थी। या राइट। और अब जब सिर्फ मैं होराइजन पर हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? फुल वर्ल्ड जानती है तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। ऑफ कोर्स है, मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए, लेकिन हेलो, मैं तुमसे कोई जेलस वेलस नहीं हूँ के? एज इफ आई केयर। सीधे सीधे बताओ संजना, करण अब तक घर क्यों नहीं लौटा? क्या कहा है उसने तुमसे? लिसन, पुलिस ऑलरेडी ये पूछ के मेरा दिमाग खा चुकी है। अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। फिर वो गया कहाँ? टेंशन से मेरी जान निकल रही है। और मेरी नहीं निकल रही। यस संजना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नम्रता बोलकर बोल रही हूँ। जी मैम। तुम्हें अभी थाने आना होगा। तुमसे इससे पहले भी कई बार फोन छीना उसका, पर इतना गुस्सा वो कभी नहीं हुआ।
रेखा, वो गुस्से में कहीं नहीं गया है। हमारी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज तुमने देखा ना। तो फिर क्या हुआ है हमारे करण को? सुमित, ऐसी कोई बात है जो करण ने सिर्फ तुम्हें कही और हमें नहीं? मेघना को लेके कुछ? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं बोला। योगिता, तुमसे कुछ बोला था क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। और अगर उनका आपस में कोई मसला था भी, मतलब ब्रेकअप वेकअप का, तब भी ऐसे थोड़ी ना कोई घर से गायब होता है। पापा, मैंने पास की सारी कॉलोनीज में बात की, सारे वॉचमैन से अलग से भी बात की, लेकिन किसी ने भी करण को किसी भी तरफ जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पता था मैं बार बार फोन करूंगी उसे, इसीलिए अपना फोन खुद ही बंद कर दिया होगा। अगर गुस्से में फोन बंद कर भी दिया है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद तो गुस्सा शांत होता ना, घर वापस आ जाता। ऐसे 4-4 दिन तक कोई घर से गायब थोड़ी रहता है। उसे पता भी है कि माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। क्या पता इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। वो कहाँ है, किस हालत में है, कि सोचकर मेरे पैर कांपने लगते हैं सब। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं उसे पसंद भी करती हूँ। पसंद करती हूँ? करण मेघना को पसंद करता है और तुम्हें ये जोड़ी पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है मैडम, वो मेड फॉर ईच अदर है। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। पर ये अजीब नहीं है संजना कि जिस रात करण गायब हुआ उसने आखिरी कॉल तुम्हें किया था और तुम लगातार कह रही हो कि नॉर्मल कॉल था। और आप लोग लगातार मुझे झूठी समझ रहे हैं। आपको लगता है मैंने करण को गायब करवा दिया है? मेरा नहीं तो किसी का नहीं। टाइप्स क्या ऐसा है? ओ प्लीज सर, इमोशनली तो दूर, फिजिकली कैसे पॉसिबल है? मैं पूरा टाइम घर पर थी, आप ये जानते हैं। आप मेरे घर वालों से, पूरी कॉलोनी से बात कर चुके हैं और आप लोग ये जानते हैं कि उसका अपनी मम्मी से झगड़ा हुआ, उसके बाद वो घर से निकला है और उसके 2 घंटे पहले हमारी बात हुई थी। कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। क्या करण ड्रग्स लेता है? ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स, जो तुम्हारी जनरेशन के कई बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नो सर नो, वो तो सिगी भी नहीं पीता, आई मीन स्मोक भी नहीं करता है। मुझे नहीं लगता ड्रग्स वग्स का उसका कोई सीन हो सकता है। और अगर कुछ कर रहा है तो बहुत चालाकी से कर रहा है कि मुझे या किसी और को कुछ भनक नहीं है इसके बारे में। संजना, मिशा कौन? मिशा? हाँ मिशा। साइबर सेल ने करण के फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट को क्रैक किया। प्राइवेट मैसेजेस में मिशा के मैसेजेस थे जो उसने करण को किए थे। करण, तुम जानते हो हम दोनों परफेक्ट कपल थे। मेघना तुम्हारे लेवल की नहीं है, बर्बाद कर देगी वो तुम्हें। लौट आओ करण, प्लीज कम बैक। तुम जानती हो इसे? अच्छी तरह से सर। ये मिशा कोठारी है, हमारे स्कूल में थी। ये क्रैक है सर। ये मैसेज में कह रही है कि मेघना करण को बर्बाद कर देगी। वो तो कहेगी ही सर। क्यों? करण और मिशा कोठारी का कुछ था क्या? था मैडम। 11th और 12th में इन दोनों का स्टेटस गोइंग स्टडी था। वो 2 साल करण जेल में था। इतनी सी भी स्पेस नहीं देती थी उसे। मच्छर भी काटता था अगर तो मैडम जेलस हो जाती थी। इतनी पॉजिटिव। हम सबसे पंगा ले रखा था उसने। और जब इनका ब्रेकअप हुआ है तो हाय ड्रामा। निशा, निशा, निशा दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। निशा, निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा, प्लीज ओपन द डोर प्लीज बेटा। निशा! ओह गॉड, इसने कुछ कर तो नहीं दिया करण के साथ? तुम्हें पता था ये मिशा कोठारी करण के टच में? नहीं मैडम, पर मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ इससे पोलाइटली बात करता होगा कि ताकि ये पूरी तरह क्रैक ना हो जाए। इसके इस लास्ट मैसेज से पहले और भी मैसेजेस हैं मिशा के। पैचअप की बात करते हो? विनायक, देखो फ्रेंड्स का प्रोफाइल से इसका नंबर मिल सकता है क्या? और संजना, तुम मिशा का एड्रेस वगैरह जानती हो? अगर नंबर पुराना वाला होगा तो होगा मेरे पास कॉन्टैक्ट्स में, और एड्रेस मुझे पता है, यहीं पास में रहती है। करण जोशी मिसिंग केस ने अब एक अजीब मोड़ ले लिया था। अब हम मिशा कोठारी की क्वेश्चनिंग करने वाले थे, एक अलग जोन में जाने वाले थे। मिशा कोठारी ने करण जोशी के साथ मेंटली ब्रेकअप किया ही नहीं था। मैं नहीं मानती।
आई एम श्योर आप लोग बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं मेरी बेटी के खिलाफ। हमारे पास आपकी बेटी मीशा कोठारी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक सोशल मीडिया साइट पर उसकी कम्युनिकेशन टैप की थी करण के साथ, जो एक हफ्ते से गायब है। करण हिस्ट्री बन चुका है और मेरी बेटी की लाइफ से आउट हुए उसे पूरे 3 साल हो गए हैं। लेकिन आपकी बेटी अभी तक करण को अपने दिमाग से आउट नहीं कर पाई। मीशा बेटा, मम्मा दरवाजा खोलो प्लीज। आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है? हाँ है, लेकिन वो अंदर से बंद रखती है दरवाजा। मीशा बेटा, हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। मैं बात करती हूँ। मीशा, दरवाजा खोलो, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। बेटा, तुमने करण को कोई मैसेज किया था क्या कि उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है? मुझे पता था। डेड मेघना, क्या क्या उसने मेरे करण के साथ? मर्डर कर दिया ना उसका। ऑफ कोर्स मैं मिशा कोठारी को जानती हूँ अंकल आंटी, पर पर्सनली नहीं, सिर्फ करण ने बताया था उसके बारे में इसलिए, और संजना ने भी बताया था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी है। मुझे लगता है कि करण उससे मिलने गया होगा। क्या वो वाकई में खतरनाक लड़की है? फिर करण ने क्यों नहीं बताया उसके बारे में हमें? मुझे सच में नहीं पता आंटी, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। अगर करण यहाँ आया था तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। पूरे घर की तलाशी लो। जी साहब। दीपाली, मीशा से पूछताछ की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मीशा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैं बात करती हूँ पुलिस से, लेकिन आरती मुझे एक बार मीशा से बात करनी होगी। मीशा मेरी पेशेंट है सर, पिछले 4 साल से मैं ही उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ। डॉक्टर दीपाली, क्या मिशा करण से ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड थी, मैं डिनाई नहीं करूंगी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा प्यार में पड़ी हुई थी। क्या ये सच है कि ब्रेकअप के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? हाँ, बहुत हर्ट हुई थी वो। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है। बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए सर। आरती और उनके हस्बैंड के अर्ली डिवोर्स के बाद में मीशा की लाइफ में कभी कोई फादर फिगर या मेल फिगर नहीं था। पूरा बचपन उसने काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ में गुजारा है सर। बहुत नाजुक हालत थी सर मीशा की जब करण उसकी लाइफ में दाखिल हुआ, और सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसने करण में ही कर दी। बट नेचुरल करण भी एक यंग लड़का है तो पॉजिटिवनेस हैंडल नहीं कर पाया, सफिकेशन होने लगी उसे भी। हम आज भी मीशा को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कोशिश रहेगी हमारी सर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि पिछले 4 सालों में जब से डॉक्टर दीपाली के साथ में काउंसलिंग शुरू हुई है, मीशा और करण फिजिकली नहीं मिले हैं और ना ही करण कभी हमारे घर आया है। आप इतनी श्योर कैसे? क्योंकि मेरी लाइफ में मीशा और उसको संभालना मेरी लाइफ का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, और मैंने अपने काम को और मीशा को बहुत बैलेंस्ड किया है। और जिस डेट की आप लोग बात कर रहे हैं 19 जून, उस रात हम दोनों घर पर ही थे। और ये करण का हमारे करण से कोई और बात हुई थी? मिशा, तुमने करण को वार्न किया था कि मेघना बर्बाद कर देगी उसे। ऐसा किसी कारण से कहा था या सिर्फ करण को अपने पास वापस बुलाने के लिए? करण, क्या हो गया मेरे करण को? कहाँ चला गया वो? मीशा प्लीज वही ढूंढने की कोशिश कर रही है। तुम्हें जो कुछ भी पता है बस बता दो। पता है करण और मेरी पिक्चर्स को कितने लाइक्स मिलते थे फ्रेंड स्क्वायर पर? 1000 से ऊपर। लोग पागल होते थे हमें देखकर। परफेक्ट कपल, बेस्ट कपल, ऐसे कमेंट्स मिलते थे। लेकिन फिर उसने मेघना के साथ पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दिया। कोई कंपैरिजन नहीं था हमारा। हाफ लाइक से भी कम लाइक्स मिलते थे और कमेंट्स पे एकदम फीके। वैसे भी परफेक्ट कपल कैसे हो सकते हैं? मैं जानती थी
मैं जानती थी कि मेघना उसके लिए डेंजरस है, खत्म कर देगी उसे। देखा, मेरा करण कहीं चला गया ना। तुम्हें पता है करण कहाँ गया है? बता के गया तुम्हें कुछ? नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं पता। और प्लीज प्लीज आप इन लोगों से कहिए ना, मेरे करण को ढूंढ के दे। आई लव हिम, अब भी और हमेशा करती रहूंगी। सर, लगता नहीं करण ने मीशा कोठारी के मैसेजेस को सीरियसली लिया। रिप्लाईज देखिए, हाँ, ना, यस, ओके, बाय। ऐसे में वो उसके घर वर तो नहीं गया होगा। मीशा कोठारी काफी डिस्टर्ब लग रही है मेंटली, और उसकी माँ टॉप बैंक की टॉप पोस्ट पर। इसका मतलब उसकी माँ ने कुछ किया होगा अपनी बेटी की खुशी की खातिर। बड़ी अजीब बात है, करण ने एक भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ा जिसे हम फॉलो कर सके। सर, करण के फोन रिकॉर्ड्स में मीशा कोठारी का कोई भी फोन कॉल नहीं दिखा, और ना ही मीशा के कॉल रिकॉर्ड्स में करण से कोई कांटेक्ट। मीशा कोठारी की सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया? सिर्फ 19 जून ही नहीं, पहले और बाद की डेट्स भी स्कैन की, कुछ नहीं दिखा। सर, ये करण नॉर्मली घर से निकलता है, फोन भी बंद कर देता है। हम ये पकड़कर चल सकते हैं कि वो माँ को अवॉइड करने के लिए ऐसा करता है, माँ से गुस्सा है। लेकिन फिर वो वहाँ से जाता कहाँ है, किसके पास और क्यों? 3 साल से इतनी गहरी रिलेशनशिप में था मेघना के साथ, उसके पास जा सकता। संजना रानी से इतनी पुरानी दोस्ती थी, उसके पास जा सकता है, लेकिन गया नहीं। तो फिर कोई चैलेंज चल रहा है क्या, वीडियो गेम की तरह? हंट फॉर मी, मुझे ढूंढ के दिखाओ। सर, मैंने ये हंट फॉर मी वाला वीडियो गेम भी चेक किया, उसमें कोई ऐसा चैलेंज करण की तरफ से किसी के लिए दिखाई तो नहीं दिया। पर हाँ, ये सब ये खेल एक साथ खेलते जरूर थे, संजना, मेघना, करण, वीरेन। सर, अगर उस दिन करण ने ये चैलेंज लिया भी हो, खेल भी रहा हो, तो एक पॉइंट पर जाकर तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था। क्या इतने दिनों तक खेल चल सकता है? यू आर राइट, वापस आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं है। तो किसी ने गेम से आउट कर दिया क्या? ये मेघना अकेली रहती है, राइट? यस सर, रेंट पर रहती है, उसकी फैमिली नासिक में है। मेघना हमारे यहाँ कई बार आई है सर, हम जानते हैं मेघना और करण एक दूसरे को लेके सीरियस है। मेघना के पेरेंट्स नासिक में हैं, उनसे कभी बात हुई? करण चाहता था कि ग्रेजुएशन के बाद, जॉब लगने के बाद हम उनसे डायरेक्ट शादी की बात करें। मतलब मेघना के पेरेंट्स को मेघना और करण के बारे में मालूम है? हमें नहीं पता है, मेघना ने उन्हें बताया है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में मालूम है मगर वो राजी नहीं है? अगर वो राजी नहीं होते या ऐसी कोई बात होती तो करण हमसे बताता जरूर, जैसे कि उसने आपको मीशा के बारे में बताया था। हमें नहीं पता, मैं नहीं पता कि उसने मीशा कोठारी के बारे में हमसे छुपाया क्यों। पॉइंट ये है कि करण आपसे कुछ छुपा जरूर सकता है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मेघना की फैमिली ने कुछ कर दिया है? टीम गई है नासिक, पता करते हैं। मेघना के किराए का घर अंधेरी में है, हम वहां भी छानबीन करेंगे। क्यों? करण वहां गया था, वहां कुछ हुआ है क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि करण यहाँ आया होगा और उसके साथ कुछ यही हो गया? जब हमें कोई कुछ बता नहीं रहा तो हम सबको खंगा लेंगे, सबको। स्टॉप इट मैम, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ कौन प्यार नहीं करता मेघना? मीशा कोठारी प्यार करती है करण से, पागलों की तरह। संजना कई सालों से एक तरफा प्यार करती है करण से। करण अब तुमसे प्यार करता है और तुम करण से। तो फिर नफरत किसकी है, रंजिश किसकी है? मुझे भी वही पता लगाना है मैम। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे लव को। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स नासिक में रहते हैं ना? उन्हें पता है तुम्हारे और करण के बारे में? मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, पर मेरी बड़ी सिस्टर वीना ताई और लोकेश जीजू मिले हैं करण से। नहीं, मेघना ने कभी करण के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें हमारी बेटी और उसकी पसंद पे पूरा भरोसा है। मैं करण को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप कौन? मैं लोकेश कुलकर्णी,
मेघना का जीजा जी, वीना का पति। हम मिल चुके हैं करण से। मेघना ने बताया कि करण मिसिंग है। माँ बाप को ना बताने की कोई खास वजह? सर मेघना सबसे ज्यादा मुझसे ही क्लोज है। ये समझ लो कि मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई बाबा को वो दोनों सेटल होने के बाद बताने वाले थे। और हमें मेघना की सिलेक्शन पर कोई डाउट नहीं। वैसे करण के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, लेकिन हम ये पता करने आए हैं कि कहीं यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ से मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? किशोर जी, विद्या जी, करण के बारे में आप वाकई में कुछ नहीं जानते थे? जब कह दिया नहीं जानते मतलब नहीं जानते, बार बार पूछने का क्या मतलब है? और अगर अब हमें पता चल ही गया है कि लोकेश और वीना जानते हैं वो लड़का कैसा है, तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। सर आप एग्जैक्टली यहाँ क्या करने आए? ये पता लगाने आए हैं कि कहीं करण यहाँ तो नहीं आया अपने माँ बाप को बिना बताए? यहाँ बिना मेघना के? वैसे आना बनता तो नहीं उसका, लेकिन अब घर से बिना बताए गायब हुआ है तो कहीं भी जा सकता है। वो तो है। हमारी मेघना भी बहुत टेंशन में। हम तो कब से कहे जा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास आके रहे। अकेले कितना टेंशन झेलेगी? लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक करण नहीं मिलता है वो वहां से हिलने वाली नहीं है। बाबा आई, हमें पहले बताना चाहिए था आपको। नाहीतर काय, अब सब पुलिस से पता चल रहा है हमें। जो लड़की के माँ बाप का क्या कहना है? ये वो करण कोई अलग जाति का है क्या? बहुत अमीर लोग हैं क्या? मेघना से कोई आपत्ति है क्या उन्हें? ओह बाबा, अगर उन्हें मेघना से कोई आपत्ति या कोई दिक्कत थी भी तो भी वो अपने बेटे को क्यों गायब करेंगे? आप लोग ये सब मत सोचिए, मेघना के बारे में सोचिए। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है बेचारी। मैम, मैं जानती नहीं इस बात की कोई अहमियत है या नहीं। अगर इस बात का करण से कोई ताल्लुक है तो हमें बता दो। 1 हफ्ता हो चुका है उसे गायब हुए। कहीं वो सुमित भैया से तो मिलने नहीं गया? वो यहीं पास में रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच में कोई अनबन थी? मेघना, डिसाइड कर लो, तुम मुझे सच बताना चाहती हो या मुझसे छुपाना चाहती हो? मैम, जब मैंने और करण ने फैसला किया कि ग्रेजुएशन और जॉब मिलने के बाद हम शादी कर लेंगे, तब करण ने मुझसे कहा कि हम उसके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे। ओके। और करण को एक बात का बहुत डर था। कैसा डर? मेघना, कल को तुम ये तो नहीं कहोगी ना कि तुम्हारे मॉम डैड के घर में प्राइवेसी नहीं है, स्पेस नहीं है, चलो अलग होते हैं? करण, तुम अभी से ये सब क्यों सोच रहे हो? नहीं, क्योंकि मेघना, मैं अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये शौक ऑलरेडी वो झेल चुके हैं। यू मीन सुमित भैया? पता नहीं मैम, मुझे उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए था। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। आप भूल जाइए मैंने क्या कहा। तुम ये बात भूली ही क्यों मेघना? काफी पहले बता देना चाहिए था हमें। सुमित अपनी बिल्डिंग आशियाना अपार्टमेंट से ठीक 8 बजे निकला। इसी वक्त करण भी निकला अपने घर से, और सुमित 10:30 बजे अपने घर वापस लौटा। हमसे ये छूट कैसे गई? सुमित ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो घर पर ही था, और उसके सेलफोन लोकेशंस और रिकॉर्ड्स घर की तरफ इशारा कर रहे थे। करण सुमित के घर नहीं गया, लेकिन सुमित और करण मिले जरूर होंगे। ले आओ सुमित को। तो तुम बड़ी चालाकी से अपना फोन घर पर छोड़कर बाहर चले गए और हमसे कहा कि मैं घर पर ही था। सर, मैं हमेशा वॉक पे जाते वक्त फोन घर पे छोड़कर जाता हूँ। वॉक के दौरान बात करना मुझे पसंद नहीं। पर अपने स्टेटमेंट में तुमने कहा था 19 जून की रात को तुम घर पर ही थे। उन्होंने गलती से बोल दिया होगा मैडम, या फिर वो भूल भी गए होंगे। ये कोई साल भर पुरानी बात नहीं है। 1 हफ्ता हुआ है करण को गायब हुए। तहकीकात में डेट और टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से वो तुम्हारे पति का छोटा भाई, सगा। कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? ऋत्विक बागवे मेरा एक्स कलीग है। बहुत दिनों के बाद मिला था उससे, तो हम दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। और वैसे भी मैं खाने के बाद हमेशा वॉक पे जाता हूँ। आप चाहें तो 19 जून से पहले की कोई भी फुटेज निकाल कर देख लीजिए। एक बात बताओ सुमित, ना तुमने ना तुम्हारे फादर ने हमसे बात कही कि तुम्हारे और उनके बीच में अनबन है, जब से उन्होंने अपना फ्लैट का नॉमिनी सिर्फ करण को बनाया। तो बहुत छोटी सी बात है सर, कोई सीरियस अनबन नहीं थी। सर, आप पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। हाँ, सुमित को नॉमिनेशन को लेकर आपत्ति थी,
लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने छोटे भाई के साथ कभी नहीं। सर 1 हफ्ते हो गए करण को घर से गए हुए, आप उसे बाहर ढूंढने के बजाय हमारे घर में ही ढूंढ रहे हैं। रेखा जी, हमने इलाके का हर सीसीटीवी स्कैन किया है, करण कहीं नहीं दिखा। और हमारे लिए यह खबर किसी सीसीटीवी से कम नहीं है जो अभी हमें मिली है, ये फ्लैट के अनबन की। सर ऐसा कुछ नहीं था। क्या यह सच नहीं है कि करण का कमरा और सुमित का कमरा एक ही हुआ करता था, और सुमित की शादी के बाद उसकी वाइफ योगिता और सुमित का हो गया, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ था? बखेड़ा? ऐसा नहीं है सर। हाँ मानती हूँ कि जगह की तंगी थी, प्रिवेसी का मामला था, पर ऐसा मुंबई के हर दूसरे घर में होता है ना सर। सुमित बोला घर बेचते हैं, बड़ा घर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता, और इस उम्र में मुझे लोन का टेंशन नहीं चाहिए। और अगर सुमित के नाम पे लोन लेते तो घर उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ता, जो मुझे मंजूर नहीं था। आपकी मजबूरियां हम समझते हैं मंगेश जी, लेकिन ये सच है ना कि योगिता और सुमित के अलग रहने के फैसले से नाखुश थे आप? हाँ सर, कौन से माँ बाप को ये पसंद होगा कि उनका बेटा घर छोड़कर जाए। सर सुमित ने जब अपना खुद का फ्लैट लिया ना, उसके बाद मैंने करण का नाम अपने फ्लैट में डाला। इस बात को लेकर सुमित मुझसे लड़ा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि सुमित अपने छोटे भाई के साथ नफरत करता है। सर अब ये तो मुझे नहीं कहे कि सुमित ने करण का कुछ कर दिया है। ये ऋत्विक का नंबर है, मेरा दोस्त। आप इससे पूछ लीजिए मैं कहाँ पर था। जी ऋत्विक भावे बोल रहा हूँ। आप कौन? सब इंस्पेक्टर विनायक राउत, संत भवन पुलिस स्टेशन से। सुमित जोशी के बारे में कुछ बात करनी थी। जी जी जी, वो मेरा ही दोस्त है। उसका भाई करण मिसिंग है, उसी बारे में बात करनी है ना आपको। 19 जून की रात को तुम और सुमित साथ में वॉक पर थे। करण 19 जून को हमारे घर आया ही नहीं था, और ना ही मैं उससे बाहर कहीं मिला। हम तुझ पर उंगली नहीं उठा रहे हैं सुमित, समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर उंगली उठाए। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो खाना गरम खाए, इस मोबाइल के गेम के चक्कर में पागल न बने, पर इतना गुस्सा कहीं उसने कुछ अपने आप को कर ना लिया। मम्मी आप ऐसा सब कुछ क्यों सोच रही हो? कहाँ है करण? वो वापस क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? इस ऋत्विक बागवे की बैकग्राउंड चेकिंग की, सीसीटीवी देखे, ये और सुमित वाकई में वॉक कर रहे थे। वो लड़की मिशा कोठारी, उसकी माँ आरती कोठारी, उस फ्रंट से कोई खबर? नो सर। मेघना, संजना, वो लड़का जय पटवर्धन, उसका गैंग? नहीं सर, इनमें से कोई भी करण के गायब होने के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा। तो मतलब करण की अपनी माँ से हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, वो घर से निकला और जुप हवा हो गया। रास्ते में किसी भी सीसीटीवी में दिखाई नहीं दिया, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कोई किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बस गायब हो गया। कोई भूत वूत ले गया क्या उसको? या करण कोई जादूगर है जिसने खुद को गायब करवा दिया? खुद को गायब करवा दिया होगा सर। जिस तरह करण बिना सुराग के गायब हुआ है, किसी को भनक तक नहीं है, कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है करण अपनी मर्जी से गायब हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन क्यों? खुद गायब होने के लिए भी कोई मकसद होना चाहिए ना। मेघना, प्रे करते हैं, मिलकर प्रे करते हैं। जिस तरह करण कहीं अचानक चला गया है, उसी तरह अचानक वापस आ जाए। मुझे तो ये कब से लग रहा है कि एकदम से मेरा फ़ोन बजेगा और वो कैजुअली बोलेगा, हे व्हाट्सअप। अगर वो किसी बात को लेकर अपसेट था तो उसने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? क्या वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता था? क्या वो अंदर ही अंदर कोई दर्द छुपाए बैठा था? करण के इर्द गिर्द हमने जो भी देखा, जो भी सुना, कोई भी ऐसी वजह सामने नहीं आई कि उसने सुसाइड किया। और अगर सुसाइड किया भी हो तो कहीं से तो बॉडी मिलनी चाहिए थी। हम हर एंगल टटोल चुके थे, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटे थे। ना करण की कोई खबर थी, ना उसके किसी मकसद का अंदेशा। तहकीकात करने के लिए अब हमारे पास कोई एंगल नहीं बचा। अगले 2 महीने तक इस केस पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, और फिर लगभग 2 महीने बाद मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर लोनावला से करण की खबर आई। पीएसआई विनायक, संत भवन पुलिस स्टेशन। विनायक, मैं सब इंस्पेक्टर अरुण मोरे बोल रहा हूँ लोनावाला से। तुम्हारे थाने से एक मिसिंग केस की डिटेल आई थी, करण जोशी। कोई खबर करण की? कुछ मिला? उसकी लाश मिली बूशी डैम में, बुरी तरह से गल गई है, लेकिन लाश एक जवान आदमी की लगती है।
और कपड़े वही हैं जो सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज में करण जोशी ने पहने। लगता है यही है करण जोशी। लाश तैर कर किनारे पे आ गई थी, शायद डूब गया। करण ने घर से निकलते वक्त यही कपड़े पहने थे जो सीसीटीवी में दिख रहा है। बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी है सर, लेकिन शायद माँ बाप पहचान। अगर ये करण जोशी है और इतनी फूली हुई लाश, तो कह सकते हैं कि मौत आजकल में तो नहीं, कई दिन पहले हुई होगी। करण शायद 19 जून की रात को ही मर गया था, जिस रात वो घर से निकला था। लेकिन कैसे? लोनावला आके सुसाइड किया? क्यों? ये अब किसी मोबाइल गेम के तहत खुद की जान लेने वाली बात नहीं लग रही थी, या फिर ये कोई गेम का नेक्स्ट लेवल था, या फिर कोई ऐसा गेम था जो करण के इर्द गिर्द लोगों के बीच रियल लाइफ में खेला जा रहा था, लेकिन हमारे सामने अभी तक नहीं आया था। जब करण गुस्से में अपने घर से निकला तो हकीकत में उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो अपनी माँ से इतना ज्यादा गुस्सा था, या कुछ और चल रहा था उसके दिमाग में? क्या संजना से हुए फोन कॉल के दौरान कुछ हुआ था? क्या कोई ऐसा था जिसे करण और मेघना की जोड़ी परफेक्ट लगने के बजाय हद से ज्यादा खटकी? पर सवाल यह है कि क्या ये सारे कारण काफी हैं करण को सुसाइड तक ले जाने के लिए? और सबसे बड़ी बात, करण उस रात मुंबई से लोनावला कैसे पहुंचा? किसी के साथ या अकेला? इस चौका एक लाश मिली है बुशी डैम के पास। लाश बुरी तरह से फूली हुई है, पहचानने में नहीं आ रही, लेकिन कपड़े वही हैं जो करण ने पहने हुए थे और जो सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। करण ये मेरा भाई। मम्मी मत करना ऐसा प्लीज। निकाले, हाथ धोया। आपको जो करना है करिए, मैं नहीं खा रहा अब खाना। सर सुसाइड का चांस ही नहीं है। बॉडी जितनी फूली हुई है, साबित होता है कि बहुत दिनों तक पानी में डूबी रही है। लेकिन इससे सुसाइड तो साबित नहीं होता ना, तो फिर आप लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? सुमित, हम सिर्फ संभावनाओं का अनुमान लगा रहे हैं। किसी भी नतीजे पर तब पहुंचेंगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। करण सुसाइड कर ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। हेलो। मुझे पता था मेघना करण को बर्बाद कर देगी। तुम कौन? मिश्रा बोल रही हूँ मैं। और मैं हमेशा से कहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। खा गई ना वो मेरे करण को, मार दिया ना उसने मेरे करण को। हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। मंगेश जी, आप हमारी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब सुसाइड बोल के केस क्लोज कर रहे हैं, जबकि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। मर्डर। कोई केस क्लोज नहीं कर रहा है मंगेश जी। पोस्टमार्टम हो चुका है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। देखिए, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। अच्छा होगा आप लोग क्रियाक्रम जल्दी कर दें। मर्डर हुआ है मेरे भाई का, मर्डर। देखो सुमित, मिशा और करण के बीच हुए ऑनलाइन मैसेजेस हमने पढ़े, उसमें भी
मिशा ने मेघना की तरफ इशारा किया। हमें भी उसी पर शक है। उस मेघना का ये सब किया कराया होगा। क्या उस लड़की मिशा ने मेघना का नाम लिया है? कह रही थी कि उसने करण को वार्निंग दी थी उसके बारे में। सच कहूं तो मुझे ये मेघना के बारे में पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। उस रात करण यहाँ से निकलकर उसके ही घर गया होगा ना, और कहाँ जाएगा वो? उस रात करण मेघना के पास ही गया होगा। उसकी तहकीकात हम करेंगे। आप इस तरह से किसी पर इल्जाम न लगाएं। मेघना से हमने अच्छे से पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे भाई की लाश मिली है, वो काफी नहीं है। सुसाइड बोल के आप मेरे भाई की लाश को ठिकाने लगाने पे तुले हुए हैं। कोई कुछ भी ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। देखिए, मेरी विनती है आपसे, आप बेकार में बखेड़ा खड़ा ना करें। तुरंत क्रियाक्रम कर दीजिए। मैक्सिमम 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी, और अगर जरा सा भी मर्डर का अंदेशा हुआ तो तुरंत आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। काफी मनाने के बाद करण के परिवार वालों ने करण का क्रियाक्रम किया। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे हमें यह दिशा मिलती कि करण ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी। अगर करण ने आत्महत्या की थी तब भी 2 सवाल उठने वाले थे। एक तो क्यों, और दूसरा कैसे। करण अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर आकर सुसाइड क्यों करता? हमने 19 जून 2017 के सोसाइटी सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा, और हर बार हम ये रहस्य नहीं समझ पाए कि करण के चेहरे पर रत्ती भर का तनाव या ऐसा कोई भाव क्यों नहीं था जो एक डिस्टर्ब दिमाग की तरफ इशारा करता। कोई किसी के दिमाग में घुसकर कैसे पता करे कि एक हंसमुख और शांत चेहरे के पीछे का असली चेहरा क्या है, खासकर तब जब वो नौजवान गायब हुआ हो और अब उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात साफ हो जाने वाली थी कि करण जोशी की मौत किसी वीडियो गेम का कोई रचा हुआ खेल नहीं था। आगे चलकर हमें यह भी पता चलने वाला था कि करण जोशी के ऊपर एक मानसिक दबाव था जो कहीं और से उस पर हावी हुआ था। सुसाइड तो रूल आउट ही कर दो इंस्पेक्टर, ये केस सुसाइड का है ही नहीं। मर्डर कह रहे हैं आप? 101% मर्डर इंस्पेक्टर। एक तो गला घोटा गया, लेकिन ब्लोटिंग की वजह से स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिट गए। चलिए उसे एक तरफ भी कर दे तो सीने पे साफ 2 स्टैबिंग के निशान है। बाकायदा स्टैबिंग हुई है सीने में, 2 जगह, पक्का। छुरे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। दोनों स्टैब्स 3-3 इंच डीप हैं। रिब केज की 3 हड्डियां रप्चर हुई हैं। काफी ताकत के साथ छुरा भोंका गया होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह सामने आ गया है कि करण ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर हुआ उसका। किसने सर? उस मेघना ने? वो हम पता करेंगे किसने, लेकिन सुसाइड का एंगल अब साइड हो गया है। हम पता करेंगे कि करण का गला किसने घोटा, उसे किसने स्टैब किया। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी सवाल हमारे पास यह है कि करण यहां कांदीवली से निकला और उसकी बॉडी लोनावला के बुशी डैम पर कैसे मिली। कांदीवली से लोनावला के बीच 3 टोल नाके पड़ते हैं, वाशी, कलमबोली और खालम। 19 जून के तीनों जगहों के सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। यह भी तो हो सकता है कि करण ने या जिसके साथ भी वो गया हो या जो भी उसको ले गया हो, उन्होंने एरोली ब्रिज से ओल्ड लोनावला रोड ली हो। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा। इम्पॉसिबल। करण कहीं किसी और के साथ जा ही नहीं सकता है, और वो भी इतनी रात गए। तुम्हारा मतलब है सिर्फ तुम्हारे साथ जा सकता है, किसी और के साथ नहीं? प्लीज मैम, फिर वही मुझ पर शक कर रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, करण और मैं कभी रात को मिलते ही नहीं थे। तुम लोग कभी बुशी डैम गए थे सैटरडे पिकनिक पर, डे टाइम में? नहीं, नेवर। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि करण खुद से या किसी और के साथ ऐसी कोई जगह मुझे या अपनी फैमिली को बिना बताए जा ही नहीं सकता। कोई एक रीजन बताओ, हल्के से हल्का शक हो तो भी चलेगा, जिससे हमें ये पता लग सके कि करण का कत्ल क्यों हुआ। मैम, मैं कब से यही सोच रही हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। करण के पेरेंट्स का कहना है कि उस रात करण सिर्फ तुमसे मिलने आया होगा, वो और कहीं जा ही नहीं सकता। ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? झगड़ा माँ के साथ करके घर से निकला और दोषी आप गर्लफ्रेंड को ठहरा रहे हैं। काश मैम वो उस रात मेरे पास आया होता, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देती। कि वो मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया वो किसके साथ गया
और क्यों? इन सब चीजों के बारे में उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता करण किसके पास या किसके साथ जा सकता है लोनावला। इसके पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना कभी कहीं नहीं गया। 19 जून को भी अगर कहीं गया होगा तो मुझे लगता है मेघना के पास ही गया होगा। मेघना और मीशा दोनों घर पर ही थी और करण वहां गया ही नहीं। हमने चेक किया था संजना। मैडम मुझे नहीं पता मैं इस मैटर में आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं भी घर पर ही थी। आपने लोनावला में चेक किया, अगर वाकई में गया हो तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा। नम्रता, हमने छोटे से छोटे लॉज से लेकर बड़े से बड़े होटल हर जगह चेक किया, लेकिन 19 जून की रात को ये बंदा करण जोशी, इसने कहीं पर भी चेक इन नहीं किया। किसी रेस्टोरेंट में किसी ने उसे देखा हो? ना, हमने इस बंदे की फोटो, डेड बॉडी की फोटो को खूब घुमाया लेकिन कुछ नहीं मिला। वैसे टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? स्कैनिंग जारी है सर। जून से 21 जून कांदिवली से लोनावला के दोनों रूट्स के सारे सीसीटीवी स्कैन किए। किसी भी कार, टैक्सी या टू व्हीलर पे करण नहीं दिखा। बस में गया हो, कोई भी सीसीटीवी बस के अंदर के विजुअल्स कैप्चर नहीं कर सकता। गुरु और उसकी टीम अपने बस वाले कॉन्टैक्ट्स टटोल रहे हैं, फोटो घुमा रहे हैं। करण की फैमिली मेघना का नाम ले रही है बार बार, पर सोचने वाली बात यह है कि मेघना को करण की मौत से क्या मिलेगा? वो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों मारेगी? और वैसे भी मेघना का बैकग्राउंड तो हमने चेक किया ही है। हाँ सर, सब क्लीन है। बात कुछ और ही लग रही है। लेकिन बात है क्या विनायक, और हमारी पकड़ में आ क्यों नहीं रही है? बात जो भी है, ये विक्टिम करण और उसकी लव लाइफ से कनेक्टेड है, उसके गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड है। करण के माँ बाप तो बस एक ही लड़की का नाम ले रहे हैं, मेघना, करण की गर्लफ्रेंड, वो भी बिना किसी सबूत के। पर इतना जरूर है कि करण और मेघना का रिश्ता रहा है पिछले 3 साल से। परफेक्ट जोड़ी मानी जाती थी कॉलेज में। पहले करण पर फोकस करते हैं। ये लड़का अपने घर से निकलकर लोनावला गया अकेले, अपनी मर्जी से किसी से मिलने, या किसी के साथ गया अपनी मर्जी से, या जबरदस्ती ले जाया गया। पर करण के कोई फुटप्रिंट्स नहीं है लोनावला में। एक भी आदमी ने उसे वहां नहीं देखा। और उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है गुस्से में घर छोड़कर जाने की, बिना माँ बाप को बताए। तो माँ बाप को कुछ नहीं बताया, गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बताया, तो शायद ऐसी कोई बात हो जो वो दोनों से छुपाना चाहता है, जैसे कि सेक्स। उससे रिलेटेड भी कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स या टेक्स्ट मैसेजेस से कुछ नहीं मिला। आपको ये मिशा तो मिली ना फ्रेंड स्क्वायर से, वो भी उसके गायब होने के 1 हफ्ते पहले का चैट था। मैं कह रही हूँ और गहराई में देखिए, ये फ्रेंड स्क्वायर पर ही 6 महीने पहले या 1 साल पहले की चैट हिस्ट्री, एक्टिविटी लॉग देखिए। आई एम श्योर किसी ने फंसाया होगा, ल्योर किया होगा। सेक्स के लालच में ऐसी लोनावला निकल गया, बिना माँ बाप को बताया, फोन ऑफ करके। शायद करण ने बहुत पहले प्लान किया हो कि वो घर से उसी दिन निकलेगा। मोबाइल गेम को लेकर मम्मी के साथ झगड़ा शायद कोइंसिडेंटल हो, या शायद उसने झगड़ा जानबूझकर किया हो ताकि वो घर से निकलकर ये सारा ड्रामा रचे। और ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि करण किसी दूसरी लड़की के साथ बुशी डैम पर था और किसी हिस्ट्री शीटर ने उसे अटैक कर लिया। हाल ही में ऐसा केस हुआ था। हाँ, काफी उछला था ये केस। अटैकर अभी जेल में है। वो एंगल भी अच्छी तरह से प्रूव कीजिए। लेकिन मेरे मुताबिक इस लड़के की ऑनलाइन एक्टिविटीज को अच्छी तरह से ट्रैक कीजिए। मिशा के साथ पहले 2 साल से, फिर संजना के साथ सालों से दोस्ती, उस लड़की का एक तरफा प्यार, और फिर ये मेघना के साथ 3 साल से। कहने को तो परफेक्ट कपल वगैरह रहे होंगे, बट फ्रेंड स्क्वायर जैसे सोशल साइट पर 1000 लाइक मिलने से कोई कपल परफेक्ट तो नहीं होता ना। शायद ऑफलाइन रियल रिश्ते में दरार पड़ गई होगी कहीं, और शायद ये बात आपको मेघना बता नहीं रही। हमने मेघना से फिर से पूछताछ की, करण के साथ उसकी किसी भी कश्मकश को सामने लाने की कोशिशें की, पर मेघना अपने बयान पर अड़ी रही कि उसके और करण के बीच कोई भी टेंशन नहीं थी। हमारी साइबर टीम को डेप्यूट किया गया करण जोशी की सारी ऑनलाइन हिस्ट्री निकलवाने के लिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके अकाउंट्स हैक किए गए।
उस एक सुराग को ढूंढने के लिए जो हमें बताता कि करण के गायब होने और फिर उसके मर्डर के पीछे का राज क्या था। हम फिरोज शेख तक पहुंचे। 1 साल पहले फिरोज ने लोनावला में ही बुशी डैम के पास एक जवान जोड़े की हत्या की थी। करण जोशी की लाश भी इसी डैम के पास मिली थी। मेरे हाथ का कोई चांस नहीं है साहब, सच्ची। 1 साल से बंद हूं, आज पहली बार खुले में हवा खाई है। लेकिन उड़ती खबरें तो आती रही होंगी तेरे गैंग की। तेरे अंदर होने के बाद लीडर कौन बना, किसके हाथ क्या लगा? एक तो साहब अपना कोई गैंग वैंग नहीं है, सोलो खेलता हूं और ना ही मुझे खबर मिली है इसकी। लेकिन आप कहो तो एक टिप दूं? बड़ी मेहरबानी होगी। अगर सिर्फ लौंडे को टपका दिया और उसकी आइटम को छोड़ दिया तो उसकी आइटम बता सकती है कि फंटर कौन। करण जोशी के साथ कोई लड़की थी भी या नहीं, और थी तो कौन थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। अब आपने बोला तो आंख कान दोनों खोल के बैठूंगा। जैसे ही कुछ खबर मिली मैं आपको खबर भेजता हूँ। यहाँ लोनावला में लाश मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मर्डर भी यहीं पे हुआ, क्योंकि मेरे खबरियों ने लगभग 300 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी इस बंदे को देखा नहीं है। मुंबई की भी यही कहानी है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा कि 19 की रात को वो किससे मिलने गया हो। विनायक, शायद इसका मर्डर मुंबई में हो और फिर इसकी लाश को वहाँ से यहाँ लाकर बुशी डैम के पास फेंक दिया। तुम्हारी इस थ्योरी में पॉइंट तो है, लेकिन बात फिर वहीं आके अटक जाती है। इस मर्डर के पीछे मकसद क्या रहा होगा, और कोई एंगल भी नहीं जिससे सुराग मिल सके। क्या छूट रहा है हमारे हाथों से? हाँ ललित, कुछ मिला तुम्हें? सर एक लड़की है, नेहा पांडे नाम, प्रोफाइल कहती है सिंगापुर बेस्ड। करण से क्या कनेक्शन? कूल यार, मैं और मेघना भी ग्रेजुएशन के बाद MBA की सोच रहे हैं। अब्रॉड नहीं है, यहीं इंडिया में ही। तुम दोनों के बीच कैसा चल रहा है? मैरिज प्लान्स बन रहे हैं? हमारी सीरियसली बातें हो तो रही हैं, लेकिन राइट नाउ एक इशू हो गया है यार। व्हाट इशू करण? टिपिकल इंडियन इशू, पेरेंट्स विलन बन रहे हैं। नहीं यार, मेरे पेरेंट्स कूल हैं और मेघना अपने पेरेंट्स को मैनेज कर लेगी। देन व्हाट डूड? तुम्हारी कोई एक्स या मेघना का कोई एक्स? ना, मेघना का जीजू। हाँ यार, उसकी बड़ी बहन, काफ़ी क्लोज है दोनों बहनें। उसका हस्बैंड एक नंबर का, यू नो व्हाट, चीज़ी गाय। मतलब पहले मुझे उसे जीतना होगा, इम्प्रेस करना होगा। एक्चुअली हमारी फर्स्ट मीटिंग ही वायलेंट नोट पर शुरू हुई थी। वायलेंट मतलब? मतलब मेरा हाथ उठ गया था यार उसमें। मेघना का जीजा, यानी उसकी बड़ी बहन वीना का हस्बैंड लोकेश। क्या लोकेश था वो? लोकेश कुलकर्णी। मैं मिला उससे मेघना के पेरेंट्स के घर पे। मैं लोकेश कुलकर्णी, मेघना का जीजा जी। लोकेश और वीना पहले से जानते थे मेघना और करण के बारे में। सर हो सकता है नेहा पांडे करण की स्कूलमेट रही, क्योंकि उसके और करण के फ्रेंड स्क्वायर के कॉमन फ्रेंड्स में संजना भी आ रही। इस लोकेश और करण के बीच की झड़प का बाद में भी किसी चैट पे कोई जिक्र है क्या? नो सर, बस वही एक बार 2016 में, उसके बाद कभी भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। विनायक, संजना से बात करके इस नेहा पांडे का नंबर निकलवाओ। हो सकता है नेहा और करण की फोन पे भी बात हुई। हो सकता है इसे और ज्यादा जानकारी हो इस झगड़े के बारे में। और तुम मेघना को टटोल लो, जरा धीमे से पता करना क्या था इस झगड़े का कारण। जी। हमारा अनुमान सही निकला। नेहा पांडे वाकई में संजना और करण की स्कूल में क्लासमेट हुआ करती थी। संजना से नेहा का नंबर मिला और हमने उससे बात की। हाँ, मैंने सुना करण के बारे में, और जो जीजा जी वाली बात है वो भी मुझे याद है। हमारी इस बारे में चैट हुई थी। करण ने कभी संजना से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसने कभी तुमसे कुछ कहा था लोकेश कुलकर्णी के बारे में, मेघना का जीजा? आपने हमारे पर्सनल चैट्स पढ़े हैं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? करण ने शायद फोन पे कुछ कहा? नहीं, हम फोन पे कभी बात नहीं करते थे। हाँ, चैट पे हम लोगों ने बात करी थी, तो एक बार मैंने उससे पूछा कि उसका और मेघना का कैसे चल रहा है, तो उसने कहा सब ठीक है, लेकिन उसके जीजा जी को जीतना होगा। और वो कह रहा था कि वो थोड़े से चीज़ी टाइप का आदमी है। किस तरह चीज़ी? उसने डिटेल में मुझे कुछ नहीं बताया। एक सेकेंड सर, कहीं आप सस्पेक्ट तो नहीं कर रहे कि उसके जीजा ने करण को मार डाला? हाँ, ये सच है कि हमारी पहली मुलाकात में बच गई थी। उसने हाथ उठाया था मुझ पर। क्यों? अरे सर, उसको मालूम नहीं था तब कि मैं मेघना का जीजा हूँ। एक तो रास्ते पर मिल गए और गर्मा गर्मी में हो गई लड़ाई। पिछले साल के समर वेकेशन की बात है मैम। करण मुझसे मिलने नासिक आया हुआ था।
हम रेस्टोरेंट के बाहर निकले ही थे कि जब जीजू ने हमें देख लिया। और तब तुम्हारी बहन वीना को मालूम नहीं था कि करण तुमसे मिलने नासिक आया हुआ है या तुम दोनों का अफेयर है वगैरह वगैरह? किसी को मालूम नहीं था, उसी में सारा कंफ्यूजन हो गया और बेकार में लड़ाई हो गई। मेघना, हेलो, कौन आप? क्या कर रहे हो ये? मेघना कौन है ये? मेरा दोस्त है जी। ए, हाथ दूर, हाथ छोड़। करण, मेरी जीजा जी है। तुम्हारे जीजा जी है तो क्या फालतू में मार खाऊं इनकी मैं? बात करने से पहले हाथ उठता है इनका। मेघना कौन है ये बदतमीज? जीजू ये करण है, कॉलेज में पढ़ता है मेरे साथ। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पहले आपने हाथ उठाया था इसलिए गुस्से में मेरा भी हाथ उठ गया। जीजू आप प्लीज चलिए यहाँ से, मैं सब समझाती हूँ आपको बाद में। प्लीज प्लीज जीजू। सॉरी। मैंने उसकी सॉरी वहीं कबूल कर ली थी, अपने गुस्से पर मिट्टी डाल दी। रात गई बात गई बोलते ना सर, वैसे। फिर मेघना ने मुझे और मेरी वाइफ वीना को उन दोनों के बारे में बताया, बस यही बात थी। करण ने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि तुम एक अड़चन हो, इशू है जो उसके और मेघना के रिश्ते के बीच आ सकता है। हाँ, लगा होगा उसे। एक तो मैंने उनको पकड़ा, ऊपर से करण ने हाथ उठाया मेरे पर, तो उसे लगा होगा कि मैं टांग उड़ाऊंगा उनके रिश्ते में। तो तुमने मेघना का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी और वो राजी नहीं हुई होगी। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। उस करण से तो बात तक नहीं हुई आगे, और उसका और मेघना का पहले जैसे चलता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये तुमसे सहा नहीं गया है ना? ओ सर, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझे गुनहगार ठहराने के चक्कर में। पहले भी आपके यहाँ से एक साहब आए थे मुझसे पूछताछ करने। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेघना और करण को अलग करने के चक्कर में मैंने करण का मर्डर कर दिया? किया क्या? नहीं किया। अगर फिर भी आपको कोई शक है ना, तो आप खुद ही दूर कर लो। सब वीना, मेरी मिसेज और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। ऊपर वाली की दया से सब सही जा रहा है सर। और मेरा ससुराल वालों के साथ भी अच्छी जमती है। ये अपनी मेघना जब मुंबई जा रही थी पढ़ने के लिए, तो मेरे ससुराल वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तब मैंने सपोर्ट किया। मैं मेघना को दुखी नहीं देख सकता। तो जब यहाँ पे करण और मेघना को देखा, तो ऐसे देखने चले गया कि किसके साथ घूम रही है वो। जब बात क्लियर हो गई तब क्या करता सर मैं? जीजू ने वो झगड़ा कब का भुला दिया था मैम। उनको मेरे और करण के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। करण की एक स्कूलमेट है सिंगापुर में, नेहा पांडे। उसके साथ चैट में करण ने इस जीजू वाले मसले की बात की है। अगर करण थर्ड पार्टी से कह रहा था कि जीजू को जीतना एक इशू है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए, तो इसमें कोई तो सच होगा। था मैम, बिल्कुल था। जीजा जी की पहली इंप्रेशन करण को लेकर बहुत बुरी थी, पर वो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। वो सिर्फ करण को लेकर अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते थे। जीजा जी और दीदी ने घर पे भी मुझे कई सारे सवाल पूछे करण के बारे में, और करण ये बात जानता था, तो उसने चैट में भी यही बात शेयर की है कि वो जीजा जी को जीतना चाहता है। और ये सच है मैम। और मैं ना मैम उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे आई बाबा भी उन्हें अपने बेटे के जैसे ही देखते हैं। लोकेश जीजू भी हमें फैमिली ही मानते हैं। वो जो भी कहते हैं ना, मेरे लिए सब अच्छा ही होता है। उन्होंने करण के बारे में क्या बोला था? तुम्हारे लिए बुरा है, अच्छा नहीं है, ये तो बोला ही होगा ज़रूर। करण का हाथ उठा था तब बोला था। और फिर जब तुमने उन्हें करण के बारे में सब कुछ बता दिया, तब जीजा जी और वीना दीदी ने तुम्हारे इस रिलेशनशिप को सपोर्ट किया था? जी मैम, करते थे। तुम पक्का हो जीजा जी ने नहीं किया? थप्पड़ का जवाब मर्डर से नहीं दिया? सवाल ही पैदा नहीं होता मैम। बहुत प्यार करती थी करण से? बहुत ज़्यादा। और वीना दीदी से? ऑफ कोर्स। तो अब करण नहीं रहा तो वीना दीदी की लाइफ नहीं खराब करना चाहती, इसलिए लोकेश को बचा रही हो ना तुम? नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं मैम, मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। से दिए, सामने से सच भी बोला। कुछ छुपा रही है ऐसा लगता है? कहना मुश्किल है सब। बाहर से उतनी इमोशनल नहीं लगती, लेकिन अंदर से काफी गहरे सदमे में है। ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया कि कुछ जानती हो, लेकिन जब मैंने जीजा को बचाने के बारे में बात की तब अड़कर बैठ गई। कहने लगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल्स का बंदा ये लोकेश,
कहीं करण को उठा के तो नहीं ले गया उस रात। लेकिन ये एक प्योर इत्तेफाक ही हो सकता है कि 19 जून की रात को करण गुस्से में अपने घर से निकला मां से झगड़कर, और ठीक उसी रात लोकेश उसे उठाने का प्लान बनाकर वहां पहुंच गया। अरे करण। जीजा जी आप यहाँ? हाँ बस यहाँ से गुजर रहा था। आओ बैठो। हाँ। करण को भनक भी नहीं लगी होगी कि लोकेश का इरादा क्या था। ऊपर से उसने फोन बंद कर दिया था, तो काम और आसान हो गया होगा लोकेश का। 19 जून की रात को लोकेश कुलकर्णी की फोन लोकेशन नासिक की थी, मुंबई की नहीं। क्राइम शोज में देखा होगा सर, फोन घर पर ही छोड़ा होगा ताकि कोई शक ना करे। आजकल लोग बहुत शातिर हो गए हैं। विनायक, नासिक से पता करो कि लोकेश की ट्रैवल एजेंसी में कितनी गाड़ियां हैं, और फिर जो 2 रूट्स के टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, उन्हें दोबारा स्कैन करो और देखो कि लोकेश की ट्रैवल की कोई गाड़ी वहां दिख रही है या नहीं। शायद करण को मुंबई में मारा हो और लाश को लोनावला ले गया हो लोकेश। तगड़ा चांस है। अब शुरू हुआ सीसीटीवी फुटेज में उन गाड़ियों को ढूंढना जो लोकेश की ट्रैवल कंपनी की थी और 19 जून को मुंबई में आई हो सकती थी या फिर मुंबई से बाहर गई हो सकती थी। नासिक के खबरियों और आरटीओ से पता चला कि लोकेश कुलकर्णी की 3 गाड़ियां थी ट्रैवल ऑफिस में। लोकेश को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने के बाद वो जान गया था कि वो हमारे रेडार पर था, शायद संभल कर चल रहा था, लेकिन उसके पीछे हमारे आदमी लगे हुए थे। उसके बारे में हर मिनट की जानकारी निकाली जा रही थी। हमने सिर्फ लोकेश की 3 गाड़ियों को ही नहीं खोजा सीसीटीवी फुटेज में, पर उन सभी गाड़ियों को भी ढूंढा जो ट्रैवल एजेंसी से थी और 19 की रात को लोनावला मुंबई के बीच में दौड़ी थी। मैं इस वक्त बोल नहीं सकता ये कुछ खास है या नहीं, लेकिन मेघना आप्टे की रेगुलर बात होती आ रही है एक और बंदे के साथ ऑनलाइन। कौन है वो बंदा? अमित सिंह नाम है। इसकी फोटो मेरे कंप्यूटर पर सेव की है मैंने। किस किस्म की दोस्ती है? क्लीन है सर। कम से कम उनके बीच ऐसी कोई भी चैट नहीं हुई जो शक पैदा करे। कब से दोस्त है? पिछले 6 महीने सर, बट कोई प्यार, सेक्स, रोमांस या इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती। तो फिर? कॉलेज, स्पोर्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, मूवीज, बेसिकली जिसे क्लीन चैट कहते हैं सर। दोनों रूट्स के टोल नाकों पर लोकेश की गाड़ियां तो नहीं दिखी, लेकिन एक गाड़ी शाम 7:30 बजे एक ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी में दिखती है। ये ज्वेलरी शॉप कांदीवली में मेघना के घर के पास है। फिर ये गाड़ी लगभग 6 घंटे बाद यानी 1:35 को एक मॉल के सीसीटीवी में दिखाई देती, जो मेघना के घर से 6 मिनट दूर है। और फिर यही गाड़ी रात 2:30 बजे वाशी टोल नाका क्रॉस करती है। वाशी क्रॉस करती है लेकिन कालमबोली नाका नहीं। मतलब दूसरा रूट लिया हो, पुराना वाला। ये अमित सिंह मेघना के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर होना चाहिए। बंदा पुणे से है, पता करो कितने पानी में। और ये जो गाड़ी ट्रैक किया तुमने, इसके ड्राइवर को ढूंढ निकालो। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई और दिख भी नहीं रहा। तो ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं कि भाई 19 जून की रात को खाली गाड़ी लेकर कहां से कहां जा रहे थे। हेलो, अमित सिंह जी बोल रहा हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नम्रता बोरकर बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। मुझे बोलना नहीं है, कुछ पूछना है तुमसे। मुझसे? किस बारे में? मैं यहीं पुणे में हूँ, करवे चौक पुलिस थाने में। तुम अभी आ जाओ। अभी आ जाओ? क्या मतलब मैडम? मैडम आप बताइए ना कि क्या बात है। फोन पर बता नहीं सकती, इसलिए जल्दी आ जाओ। मैडम ये तो आप धमकी दे रही हैं मुझे। नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप मुझे डरा रही हैं। बिल्कुल नहीं अमित। मैडम मैं कह रहा हूँ कि आप डरा रही हैं मुझे। तो मत डरो, सीधे सीधे यहाँ मिलने चले आओ। हेलो, अभिषेक ठाकुर। आप कौन? सब इंस्पेक्टर विनायक। जी,
संत भवन पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी। जी, किस बारे में? पहले आ तो जाओ, और हाँ, अपनी गाड़ी लेकर आना, MHX1R 47F2। मेघना के साथ सच में क्या रिश्ता है तुम्हारा? हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? कहाँ मिले, कैसे मिले? ऑनलाइन मिले थे मैडम, 6 महीने पहले फ्रेंड स्क्वायर पर। उसके बाद ऑफलाइन फेस टू फेस मिले। अब गोइंग स्टडी। करण जोशी को जानते हो? नहीं मैडम, पर हाँ, मेघना ने बताया था कि करण के साथ उसका रिश्ता था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था? कब? मेरा मतलब कब से? मैडम, मेघना ने कहा था कि वो उसका पास था, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे और मेघना के रिलेशनशिप में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि करण का कत्ल हुआ है। तुम्हें पता था? नहीं मैडम, मैं कभी नहीं मिला उससे। पर किसने मारा उसे? मेघना। और तुम्हारा रिलेशनशिप कितना सीरियस है? काफी सीरियस है मैडम। उसका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। यहाँ आने से पहले तुमने मेघना से बात की थी? नहीं मैडम, लेकिन बताइए तो सही, बात क्या है? कोई बात नहीं, बस शांति से बैठे रहो। हाँ नम्रता, बोलो। मेघना को उठाने का वक्त आ गया है, सख्ती से पूछताछ करनी होगी। ठीक है, अभी टीम भेजता हूँ। मैडम, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। मेघना ने कभी करण को रास्ते से हटाने की बात की थी? अभी नहीं मैडम, उसने तो हमेशा यही कहा कि वो उसका पास था, उसका एक्स था, और अब उसकी जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है। कौन आया है? आप चलिए मैडम। बताओ तो सही कौन है? पुलिस आई है। हाँ, ये मेरी गाड़ी है। तो कहां ले गया था उस रात? वाशी टोल नाके के पार बिना सवारी के? वो एक सवारी थी वाशी से, बुकिंग थी सर। यहाँ तेरे पास कांदिवली में? हाँ। कहाँ की सवारी थी? कहाँ ले गया? वापस कब लौटा? वो एक्चुअली में उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी थी, तो मैं खाली हाथ लौटा था अगली सुबह। हाँ, वो देखा हमने सीसीटीवी में, 20 जून सुबह 9:30 बजे, राइट? जी सर। तो सवारी कैंसिल हुई तो सुबह 9:30 बजे तक क्या किया? सर, रात का टाइम था तो गाड़ी साइड में लगाकर सो गया था। नंबर दे सवारी का। कुछ एडवांस लिया था या ऐसे ही चला गया था? ऐसे ही चला गया था तो रेगुलर ग्राहक होगा। हाँ सर, रेगुलर ग्राहक था। चल फिर नंबर दे। सर बात क्या है, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तेरी गाड़ी में ये बंदा था, सीसीटीवी में दिखा नहीं? शायद पीछे लेटा होगा। नहीं, ये कहाँ था मेरी गाड़ी में? ये नहीं था। तो फिर ये था? अभी मत बोलना, तो इसे नहीं जानता। तेरे फोन रिकॉर्ड में रायते की तरह फैला हुआ या लोकेश कुलकर्णी, नासिक का रहने वाला? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसको। एक अभिषेक ठाकुर, बड़ी मुश्किल से इस केस में तू और तेरी गाड़ी मिली है जिसका आंकड़ा बिल्कुल ठीक बैठता है लोकेश कुलकर्णी के साथ। 19 जून की रात को तेरी गाड़ी कांदिवली में घूमती रही जब ये लड़का करण गायब हुआ था। अब सीधे सीधे बताएगा या तुझे हम अपनी गाड़ी में घुमाए, पीछे लिटाकर या डिग्गी में ठूंस कर? सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हेलो सर। सर कुछ पता चला करण के बारे में? अभिषेक ठाकुर और मेघना आप्टे दोनों को अंदर कर दिया। अब तेरी बारी है लोकेश कुलकर्णी। मेघना, अभिषेक ठाकुर और लोकेश दोनों बक चुके हैं कि कैसे करण की लाश को तुम्हारी बिल्डिंग से तुमने और तुम्हारे जीजाजी लोकेश ने अभिषेक ठाकुर की गाड़ी में लोड किया। इस बेडशीट के पहले छोटे छोटे टुकड़े काटना, फिर एक एक करके जला देना, उसके बाद पूरे घर को धोकर अच्छे से साफ कर देना। समझी मेघना? समझी जीजाजी। चल अभिषेक। जल्दी चला अभिषेक। अभिषेक ठाकुर ने हमें पूरा सीक्वेंस बताया है कि कैसे करण की लाश को तुम्हारी बिल्डिंग से लोनावला के बुशी डैम के पास ले जाकर ठिकाने लगाया गया। तो जाहिर सी बात है
मर्डर तुम्हारे फ्लैट पे ही हुआ होगा। तुम्हारा पुणे वाला बॉयफ्रेंड अमित सिंह भी हमें बता चुका है कैसे तुम दोनों शादी करने वाले थे और कैसे करण के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका था। एक्चुअली करण और मेरा ब्रेकअप हुआ ही नहीं कभी। वो अच्छा, तो करण को खुद मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हुआ है? मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि उसे कैसे बताऊं ये सब। तो मार डाला। किसका आइडिया था मारने का? मेघना कौन किसकी मदद कर रहा था और कारण क्या था मारने का? मेघना, परफेक्ट जोड़े का ढोंग खूब रचाया तुमने। तुम्हें लगा होगा कि परफेक्ट क्राइम करके निकल जाओगी। मैं थक गई थी मैम इस परफेक्ट जोड़े के लेबल से। तो इस तरह से उतारा लेबल को, करण को मौत के घाट उतार कर। मुझे लगा मैं उसके बिना कभी जी ही नहीं सकूंगी। मेघना, कौन सा परफेक्शन पाया उसे मारकर, या कौन सा अधूरापन मिटाया उसे मारकर? लोकेश जीजू बार बार कहते रहे कि करण तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कोई और बेटर मिलेगा मुझे। मेघना, वो लोग मध्यम वर्ग के, तो हम क्या है जीजू? हम भी वही हैं, पर तेरी खूबसूरती के साथ, तेरे स्मार्टनेस के साथ तुझे 4 गुना ऊंची फैमिली मिल सकती है। जीजू, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। मेघना, ये बचकाना आकर्षण है, और प्यार व्यार से गृहस्थी तो बनती नहीं, जिंदगी नहीं संवरती। तुझे करण से कई ज्यादा तगड़ी पार्टी मिलेगी ही मिलेगी। मेघना, छोड़ दे उसे, मैं कह रहा हूँ ना, जीजू की बात मान, वो करण सही नहीं है तेरे लिए। मैं हर वक्त जीजू की बातों के बारे में सोचती रहती। वो बार बार फोन करते रहते, हर बार वही बात, ब्रेकअप कर, ब्रेकअप कर, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं जितना सोचती कि करण और मैं एक परफेक्ट कपल हैं, उतना ही ज्यादा मेरा दिल करता ये जानने का कि मैं करण के बिना कैसे जी सकूंगी। मैं उस किसी और को ढूंढने लगी जिसके प्यार में मुझे पड़ना था, जिसके साथ मुझे करण से भी ज्यादा परफेक्ट फील करना था। मेरी सर्च सक्सेसफुल रही। मुझे अमित सिंह से रिक्वेस्ट आई। उससे बात करते करते मैं अपने आप को टेस्ट करने लगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके प्यार में पड़ रही हूँ और वो भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि करण के अलावा भी मैं किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ। और ये कोई और तुम्हारे करण से ज्यादा अमीर था, जैसा कि तुम्हारे जीजा जी चाहते थे। सिर्फ अमीर ही नहीं मैम, कोई ऐसा जिसके साथ मैं और भी परफेक्ट फील करूँ। ठीक है, अमित तुम्हें मिला, करण से तुमने ब्रेकअप करने का फैसला किया, इस सब के बीच में मर्डर कहां से आ गया? मैंने काफी चाहा कि मैं करण से ब्रेकअप की बात कह दूं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। फ्रैंकली मैं करण को अपने सिस्टम से निकाल ही नहीं पा रही थी। सुन मेघना, ले देकर ना सारे अच्छे लड़के एक जैसे ही होते हैं। उनमें से जो ज़्यादा अमीर वो ज़्यादा अच्छा, और अमित तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगा, खुश रखेगा तुम्हें। मैं करण को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ जीजू। ये दिल विल की बकवास बातें, तुम उसे निकाल चुकी हो, बस उसे बोलना बाकी रह गया। मैं वही नहीं बोल पाऊंगी जीजू। उसे भी लगता है कि हम दोनों परफेक्ट हैं, वो बर्बाद हो जाएगा सुनकर। उसे उसके नसीब पे छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी जीजू। आज मैं अमित के लिए करण को छोड़ने की सोच रही हूँ। कल को अमित के साथ नहीं जमा तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैंने सच्चे प्यार करण को खो दिया। करण भूत बन के तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसके साये से बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि करण तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिर तुम्हें बुरा लगने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि तुमने करण को छोड़ दिया। समझ रही है ना? कैसे भी करण को अपनी ज़िंदगी से, अपनी यादों से, हर जगह से आउट करना। वो साला मेरी साली की लाइफ कंट्रोल कर रहा था, पर बर्बाद भी किया जा रहा था। और उसका उपाय उनको मर्डर सूझा। वो नहीं मरता ना तो मेघना की पूरी लाइफ बर्बाद होती। मेघना की लाइफ या तुम्हारी लाइफ लोकेश? हाँ, मेरी लाइफ भी। उसके पिल्ले ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। उसके आने के पहले मेघना हर बात के लिए मुझ पर डिपेंड थी, मुझसे मदद मांगती। मैं उसकी बहन, उसे, उसके माँ बाप सबको संभालता। अच्छा लगता मुझे। फिर अचानक से ये अटपका करण, और उसके आने के बाद तो मतलब मेघना पूरी तरह बदल ही गई थी। तो तुम्हारे हाथ से लगाम छूट गई थी और उसे वापस लाने के लिए तुमने करण की पकड़ कम करने की सोची, उसका कत्ल करके। कुछ भी करके मुझे मेघना को उसकी चुंगल से दूर करना था सर। सीरियसली? मूड है मेरा, मैं माइंड चेंज कर लूँ उसके पहले हाँ कह दो और आ जाओ रात को। वैसे क्या मूड है तुम्हारा? 19 जून की सुबह हमने ये डिसाइड किया कि आज रात हम मेरे घर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि करण किसी और को नहीं बोलेगा। मैंने अपना फ़ोन मेरे नासिक के ऑफिस में ही रखा।
हीना से बोला कि मैं रात भर ऑफिस में बिताऊँ, अर्जेंट काम है, और रातों रात ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गई। तो ये सारी साजिश 19 की रात को रची गई कि करण का कत्ल करना है। मेघना मैं शाम तक पहुँचूँगा, सारा इंतजाम हो रखा है, गाड़ी भी हायर कर लिया। तुम बस उसे अपने घर बुला लो, मैं वहाँ रहूँगा। जीजू, जीजू मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। कुछ नहीं होगा मेघना, डरना नहीं बिल्कुल भी। तुम बस ये सोचो कि इसके बाद अमित के साथ कितनी अच्छी जिंदगी होगी तुम्हारी। उस रात जब करण मेघना के घर के लिए निकला था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो मेघना के साथ रात बिताने उसके घर जा रहा था, लेकिन उसे कहां पता था कि वो अपने घर जिंदा कभी नहीं लौटेगा। करण ने अपना फोन शायद इसलिए स्विच ऑफ किया था क्योंकि उसका अपनी मां के साथ झगड़ा हुआ था, और शायद वो मेघना के घर पर डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा था, या फिर कोई और ही कारण था। असली कारण हमें कभी पता नहीं चलेगा। हाय मेघना। मेघना, क्या है सब? खलास हो गया ये, टल गई तेरी बला हमेशा हमेशा के लिए। मैं नीचे जाके अभिषेक को लेके आता हूँ, हम दोनों इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। मेघना, तुम्हें जरा सी भी समझ है कि तुमने क्या किया है? जरा सा भी आइडिया है कि तुम्हारे किए का परिणाम क्या होगा? जाहिर सी बात थी कि करण की फैमिली इस जुर्म के मकसद को सुनकर हिल गई, पर शायद उन्हें पहले से भनक थी कि मेघना गुनहगार है। करण के दोस्त और सारा कॉलेज शॉक में है। वो समझ नहीं पा रहे कि एक परफेक्ट कपल के बीच ऐसा भी क्या हो गया जिसके चलते एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। मेघना की फैमिली भी अविश्वास की गिरफ्त में है कि उनकी मेघना इतने संगीन जुर्म के लिए गिरफ्तार हुई है। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उनकी बेटी का करण के साथ और फिर अमित के साथ रिश्ता था। सबसे बड़ा शौक उनके लिए यह था कि उनका दामाद लोकेश, जिसकी वो काफी इज्जत करते थे, इस जुर्म के लिए मेघना को उकसाने और तैयार करने में शामिल था। परफेक्ट रिश्ता क्या होता है? क्या परफेक्शन का कोई मापदंड हो सकता है? दायरे हो सकते हैं? शायद वो रिश्ता सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं आराम से कि भाई अब ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई अपनी मर्जी से करे या किसी पर दबाव डाले। एक रिश्ते को तोड़ने में जुर्म का सहारा लेना किसी भी सूरत में परफेक्ट नहीं हो सकता। जुर्म में परफेक्शन की गुंजाइश सिर्फ तब होती है जब कानून का सामना करना पड़ता है मुजरिम को और सजा भुगतनी पड़ती है। जुर्म की दुनिया में कहीं और परफेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।